है जीवन को जीने वाले, है जीवन को जीने वाले, जीवन क्या है जान ले, जीवन को जीवन बना ले, ईश्वर को पहचान ले। सत्संग जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। वाकई में सत्संग जी बड़ा ही खुशी का समा, बड़ा ही आनंद का पल होता है सत्संग जी जब हम सत्संग में बैठते हैं, संत महात्माओं के अमूलक वचन को श्रवण करते हैं और अपने जीवन में जब सत्संग जी उस वचन को धारण करके जीते हैं, गुरुमति को अपनाकर इस जीवन को जीते हैं, तो वाकई में सत्संग जी जीवन में बहारें आ जाती है, खुशियाँ आ जाती है। तो आओ सत्संग जी विचार करें, पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी में ऐसा शब्द आया सत्संग जी कि असल जीवन क्या होता है, आखिर इस जीवन का डिफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है। सत्संग जी हमें बताया गया है कि जो बीत रहा है प्यार में, जो एकत्र मिलवर्तन के साथ बीत रहा है, जो सत्संग जी एक दूसरे के काम में बीत रहा है, एक दूसरे के मदद में बीत रहा समय है, वाकई में सत्संग जी उसी समय को जीवन कहते हैं। जीवन उसी को कहते हैं जो सत्संग जी प्यार से बीत रहा है। आओ सत्संग जी विचार करें कि कहीं हमारा जीवन सत्संग जी इस मेथड से चल रहा है या नहीं। क्या सत्संग जी हम प्रेम एकत्र मिलवर्तन के साथ जी रहे हैं या नहीं, इस पर विचार करना होगा सत्संग जी। सत्संग जी आज वैसे अगर सांसारिक तौर पर बात किया जाए तो जीना सभी चाहते हैं, लेकिन बहुत ऐसे कम लोग हैं जिसको पता है कि जीने का असली मकसद क्या होता है। बहुत ऐसे लोग हैं सत्संग जी जो यह जानते नहीं कि आखिर हमें जीना क्यों है, आखिर जीने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, मंजिल क्या होना चाहिए, इसके बारे में सत्संग जी उसे पता नहीं है, बस जीते चले जा रहे हैं, बस जीते चले जा रहे हैं। तो इस पर सत्संग जी कहते हैं कि सारी जिंदगी छलनी से पानी भरते रहे। सत्संग जी सारी जिंदगी छलनी से पानी भरते रहे और अपनी जान में बहुत बड़ा काम करते रहे। अपने आप को हम कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हम अपने आप को सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा काम हो रहा है मेरा, लेकिन वो सत्संग जी एक छलनी में पानी भरने के बराबर है। छलनी में जब पानी भरते तो सत्संग जी नीचे गिर जाता है। तो वो पानी भरना नहीं भरना सत्संग जी क्या बात, पानी ऊपर आए तो ना, तो वही छलनी वाली जो छलनी से जो हम पानी भर रहे हैं और कह रहे हैं कि सत्संग जी हमने बहुत बड़ा काम कर लिया है, बहुत बड़े काम करते चले जा रहे हैं। तो सत्संग जी कई इस प्रकार से तो हमारा जीवन नहीं होते चले जा रहा है, कहीं अंधकार में तो हम नहीं जी रहे हैं। विचार करना होगा सत्संग जी। कई सत्संग जी वो कोल्हू की बैल की बात तो नहीं हो रही। सत्संग जी पहले ज़माने में दास को एक विचार याद आ गया कि पहले ज़माने में सत्संग जी जब खेती होता था तो लोग अपने गांव कस्बे में इस तरह का खेती होता था, सत्संग जी मशीन का कोई विधि व्यवस्था नहीं था, तो उसको तैयार करने के लिए बैल का उपयोग करना पड़ता था सत्संग जी। तो होता क्या था, एक कील में सत्संग जी बैल को बांध दिया जाता था और उसके आँख पर पट्टी लगा दिया जाता था और सत्संग जी वो चारों तरफ घूमते रहते थे, राउंडली वो घूमते रहते थे और सत्संग जी वो अनाज तैयार होते चला जाता था, क्योंकि पैर से लगते थे और वो झरकर नीचे गिरते थे, अनाज तैयार हो जाता था। मतलब वो बैल का चलना खत्म नहीं होता था, चलते जाता था। बैल को पता नहीं है, बैल तो अपने आप में सोच रहा है सत्संग जी कि वो कई शहरों को पार कर चुका है, चलते चलते कई शहरों को पार कर चुका है। उसको ये नहीं पता कि हम राउंडली घूम रहे हैं, चक्र लगा रहे हैं, ऐसा उसको पता नहीं है। वो तो ये सोच रहा है कि हम कई शहरों को पार कर चुके हैं। विचार करना होगा सत्संग जी, कहीं ऐसी पट्टी तो हमारी आंखों पर तो नहीं बांधी हुई है। वो बैल इसलिए घूमता फिरा क्योंकि उसकी आंख पर पट्टी बांधी थी। विचार करना होगा, कहीं ऐसी पट्टी तो हमारी आंखों पर नहीं बांधी हुई कि हम चल फिर कर फिर वहीं आ जा रहे हैं, फिर चल फिर कर हम वही आ जा रहे हैं। कहते हैं अपनी वास्तविकता से हम दूरी बना रहे हैं। सत्संगत जी मिल जाए सारी दौलत मैं दौलत आ गया। आज क्या हो रहा है,
दौलत के पीछे, धन दौलत के पीछे, रुपये पैसे के पीछे आज हम साथ संगत जी सारे समय को लगा दिए, पूरा समय हम खर्च कर दिए। तो इस पर किसी ने कहा है कि मिल जाए सारी दौलतें मैं दौड़ता गया, पर मकसद जिंदगी को पीछे छोड़ता गया। जो असल मकसद था उसको हम साथ संगत जी छोड़ते गए। जो असल मकसद को हम अपनाना चाहिए था, जो मूल को अपनाना चाहिए था, उसको हम क्या किए, छोड़ते गए साथ संगत जी। मूल से हम भटकते गए, बस एक ही जगह वो आवागमन की चक्कर साथ संगत जी कहे ना। फिर साथ संगत जी इस मनुष्य योनि में आकर इस तरह का साथ संगत जी गुणगान करने का हमें मौका मिलेगा या नहीं, किसी को कोई गारंटी नहीं है, पता भी नहीं है। लेकिन इस समय को हम यूँ व्यर्थ कर रहे हैं, फिर उस आवागमन के चक्कर में आने के लिए। यह अमूल्य समय साथ संगत जी इस मूल को पहचानने के लिए परमात्मा ने हमें दिया है। साथ संगत जी जीवन और मरण इसके बीच में जो समय मिला हुआ है किस काम के लिए दिया है, इस मूल को जानने के लिए, इस परम पिता परमात्मा को पहचानने के लिए, इस जीवन को निर्मल धार बनाने के लिए, औरों को शीतलता पहुंचाने के लिए। लेकिन आज क्या कर रहे हैं साथ संगत जी, विचार करना होगा। आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम साथ संगत जी मंजिल से दूर होते चले जा रहे हैं। मंजिल कहीं और है, चल कहीं और रहे हैं। अपनी वास्तविक जो मूल होना चाहिए उनसे हम क्या कर रहे हैं, दूरी बना रहे हैं। जहाँ सत्य के पथ पर हमें चलना चाहिए था, प्रेम एकत्व मिलवर्तन के साथ रहना चाहिए था, अमन शांति चैन के साथ रहना चाहिए था, वहाँ हम क्या कर रहे हैं, शिकवा शिकायत करना। साथ संगत जी कैसे बात बनेगी। आओ साथ संगत जी हम विचार करें। साथ संगत जी आज समय के सदगुरु माता जी की असीम कृपा से ये श्रेष्ठ ज्ञान हमें मिला हुआ है। यह ब्रह्म ज्ञान की दात, ये कोई साधारण नहीं है साथ संगत जी, ये बड़ा ही अमोलक है। यह हर किसी के पल्ले में नहीं होता है, यह हर किसी के पल्ले में नहीं होता है। ये बड़े ही भाग्यवान जो होते हैं ना, लक्की होते हैं ना, उसी को मिलता है ये ब्रह्म ज्ञान की दात। यह ब्रह्म ज्ञान जीवन में अगर, कर्म में अगर ढल जाए तो वाकई में साथ संगत जी जीवन जीने का कला, जीवन जीने का सलीका, तरीका साथ संगत जी हमें मिल जाता है। यह ब्रह्म ज्ञान साथ संगत जी आज से नहीं, युगों युगों से जो संत ऋषि हुआ करते थे, तो इसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े तप त्याग करते थे। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जाकर पहले साथ संगत जी तप त्याग करते थे, झरनों के पास बैठकर तप त्याग करते थे, फिर जाकर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती थी। पहले यही ब्रह्म ज्ञान साथ संगत जी आज समय के रबर इतने सरल सहज रूप में हम इंसानों को दिया। क्यों? हमें समझने के लिए, हमें अच्छे से जीवन जीने के लिए। चलने के लिए सभी चलता है, बोलने के लिए सभी बोलता है, लेकिन क्या, कब, कहाँ, क्या, कैसे, किस प्रकार से बोलना है, कहाँ चलना है, वो कौन सिखाते हैं? ज्ञान। तो इसलिए साथ संगत जी गुरुमति को धारण करके अगर इस जीवन को हम जिएंगे तो वाकई में साथ संगत जी हमसे गलती नहीं होगा। क्योंकि हम आधार किसको मान रहे हैं? गुरु को, गुरुमति को धारण कर रहे हैं। और गुरुमति को धारण करेगा तो अपना मन तो साथ संगत जी कंट्रोल में रहेगा। इसलिए संत महापुरुष सदा समझाते हैं कि मन मत को धारण नहीं करनी है, मन की नहीं सुननी है। मन तो साथ संगत जी यहाँ अभी है और सचंद में कहीं और चला जाएगा। अगर मन का सुनेंगे तो हम खाई में गिर जाएंगे। सुनना किसका है? गुरुमति का। गुरुमत को धारण करके इस जीवन को हम आनंदित तौर पर जी पाएंगे साथ संगत जी। इस जीवन को असल मायने में जी पाएंगे, प्रेम एकत्व मिलवर्तन के साथ जी पाएंगे साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी आज समय के रहबर सदगुरु माता जी की असीम कृपा से साथ संगत जी ब्रह्म ज्ञान की दात हम सभी को मिला हुआ है। साथ संगत जी इसको अपने कर्म में ढालकर प्रेम एकत्व मिलवर्तन के साथ इस जीवन को साथ संगत जी हम जिए, एक दूसरे के साथ साथ संगत जी प्रेम सत्कार के साथ जिए। साथ संगत जी आओ सभी संत महापुरुष मिलकर समय के रहबर सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में अरदास विनती करें कि हे सतगुरु, आप तो अंतर्यामी हो, आप तो जग के पालनहार हो, आप तो बख्शनहार हो। आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना। जो संत महापुरुष सेवा सत्संग से जुड़े रहते हैं,
ऐसे संत महात्माओं की झोली सदा खुशियों से भर देना। सारे दुख तकलीफ परेशानी को हरते हुए अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। ऐसी दात देना, ऐसी कृपा करना। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।